तो ये है कि शुरू के 1-2 महीने में ज़ाहिर है नया-नया काम था, इतनी समझ भी नहीं थी, इतना पता भी नहीं था, तो थोड़ा-सा बर्डन हो गया था, थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो जब आपका टाइम गुज़रता गया और सब कुछ होता रहा, तो अब माशाल्लाह से इतना पता नहीं चलता। आप तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही है कि आप जो आपकी सराउंडिंग्स में और किचन्स हैं उनको देखें, उनकी प्राइसेस को देख लें, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब मुझे और मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग मुझे इतना एप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके माँ-बाप को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी जो वीडियोस हैं उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर कोई ये काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसको मेरे प्लेटफॉर्म से यूज़फुल जो है वो टिप्स मिल जाएँ, उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और उनके काम में आसानी हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का जो पहला सवाल है वो कोई शेख साहब व्लॉग्स हैं वो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमने अपनी डिवाइस तैयार करानी होगी तो हम उनको कैसे बताएँगे कि हम कौन-सी डिशेज़ बना रहे हैं, या उन डिशेज़ की जो है प्राइस है वो कितनी होगी। उनका कहना ये है कि हम तो नया काम स्टार्ट कर रहे होंगे, तो हमें तो नहीं आइडिया कि हमें कितनी जो है वो प्राइस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए, इसमें जो सबसे बेस्ट वे है ना वो ये है कि आप ऐसा करें कि आप अपनी फूड पांडा जो ऐप है, जो आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है, आप उसमें जाएँ, आप उसमें अपने देखें कि आपके जो आपका एरिया है, आपके एरिया की सराउंडिंग्स में जो आपके होम शेफ्स हैं, जिनने खोला हुआ है अपने घर में ये रेस्टोरेंट, वो कौन-सी चीज़ सेल कर रहे हैं और उनने उसकी प्राइस क्या रखी हुई है। आप 5-6 या 6-7 स्टोर्स को उनको देख लें, उनके प्राइसेज़ को देख लें, आप एक पेज पे नोट कर लें, फिर आप बैठ के आप भी देख लें कि आप उसी प्राइस में उसको सेट कर लें। फिर जब आप हफ़्ता 2 हफ़्ता काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि अब आपको ये प्राइस थोड़ी-सी कम कर लेनी चाहिए या थोड़ी ज़्यादा कर लेनी चाहिए। तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही है कि आप जो आपकी सराउंडिंग्स में और किचन्स हैं उनको देखें, उनकी प्राइसेज़ को देख लें, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा इस चीज़। तो इससे जो है आपको मेन्यू सेट करने में जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके आस-पास जो एरिया है वहाँ पे क्या चीज़ सेल हो रही है, वो कितने प्राइस में सेल हो रही है, क्या चीज़ लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप उन्हीं के मेन्यू में से देख लें जिस चीज़ की ज़्यादा सेल हो रही है, जो ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, आप भी वही मेन्यू सेट कर लें, वही प्राइसेस सेट कर लें। बात फिर ये है कि आप 1-2 हफ्ते बाद जो है अपना मेन्यू भी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, उसकी प्राइस भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तब तक आपको भी बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपकी क्या चीज़ सेल हो रही है, कितने की सेल हो रही है, या आपको उसमें कितना प्रॉफ़िट आ रहा है, या क्या करना है, वो फिर आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो दूसरा जो सवाल है इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, सबका कंसर्न होता है कि भई हमने कैसे जो है वो रजिस्टर कराना है, पेमेंट जो है वो हमने कब पे करनी है, कैसे पे करनी है। तो देखिए, काम स्टार्ट करने का ये है कि सबसे पहले आपने फूड पांडा रेस्टोरेंट पार्टनर की आपने साइट पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको ओपन करना है। उसको जब हम फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके सामने बार-बार बहुत सारे स्टेप्स आएँगे, यानी आप एक स्टेप क्लियर करेंगे फिर दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा क्लियर करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। ऐसे 4-5 आपसे वो चीज़ें डिमांड करेंगे, जिनको आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में आपने पेमेंट देनी होगी। पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन, क्योंकि आप उनको ट्रांज़ैक्शन करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही वो होगा सारा काम। तो आपने ऑनलाइन उनको पेमेंट भेजने के बाद जो उसका वो जो स्क्रीनशॉट है वो आपने ले लेना है, क्योंकि वो आपसे स्क्रीनशॉट माँगते हैं। फिर आपने उसी अटैचमेंट में उनको अपना वो स्क्रीनशॉट भी लगाकर भेजना है। जब आप उनको स्क्रीनशॉट लगाकर भेज देंगे तो यहाँ पे ये आपका सारा स्टेप्स जो है वो क्लियर हो जाएँगे। उसके बाद 4 से 5 दिन के अंदर-अंदर आपको जो फूड पांडा के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और उसके बाद वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं। डिवाइस का ये है कि डिवाइस जो है वो आप तक आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जब आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसके 10-12 दिनों बाद तक वो आप तक पहुँचाएँगे, जिस दौरान आप जो है उनको वो अपना मेन्यू देंगे, और वो आपका मेन्यू अपडेट करेंगे, आपकी जो प्राइसेज़ वगैरह होंगी वो सब वो अपडेट करके आपको डिवाइस के अंदर फ़ीड करके, तो वो आपको 10 से 12 दिनों बाद आपकी जो डिवाइस है वो आपके घर तक पहुँचा देंगे। इस दौरान ये है कि जितने दिनों में आपके पास डिवाइस आती है, जो आपके पास 10-12 दिन का टाइम है, इस दौरान ये है कि आप अपनी ग्रॉसरी पूरी कर लें, आप क्रॉकरी खरीद लें, आप जो डिस्पोजेबल जो आपके सारा सामान है वो खरीद के रख लें, क्योंकि जैसे ही आपको डिवाइस मिलती है तो वो फिर आपको कहते हैं कि आप नेक्स्ट डे से ही काम स्टार्ट कर दें। तो फिर ये है कि आपको फ़ौरन काम स्टार्ट करना होता है। इससे आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम होगा, तो इस दौरान अच्छी बात है कि अगर आप अपनी सारी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर लें, तो फिर आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, और बाकी भी आप सारी चीज़ें तैयार कर लें ताकि आप फ़ौरन से काम स्टार्ट कर सकें।
उसके बाद एक और जो मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट आया हुआ था, वो कह रही थी कि मैंने आपकी वीडियोस देख के काम स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा जो पहले 1-2 हफ्ते में है वो इतना अच्छा काम नहीं चला, लेकिन अब माशाल्लाह उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, जिस पे वो मेरा थैंक यू कर रही हैं। तो इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस मुझे ये है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। देखिए, हम जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो फ़ौरन तो नहीं स्टार्ट हो जाता। ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ आपको टाइम लगता है काम स्टार्ट करने में, कोई भी काम हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अपने ज़्यादातर व्यूअर्स से कि जब आप फूड पांडा का काम स्पेशली स्टार्ट करें, तो आप पहले 1-2 हफ्ते के लिए जो है वो पांडा बॉक्स लगा लें। उसमें ये है कि आपको इतना ज़्यादा जो है प्रॉफ़िट नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपके जो पैसे लगेंगे वो आपको वापस आ जाएँगे और आपको आपकी मेहनत लगेगी। लेकिन तीसरी बात, जो अच्छी बात है, वो ये है कि आपके कस्टमर्स बन जाएँगे। हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद आप अपना पांडा बॉक्स बेशक हटा दें, उसके बाद आप अपनी उसी 30% जो है मार्जिन पे आप वापस आ जाएँगे। उसके बाद आपके कस्टमर्स चूँकि बन चुके होंगे, तो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा और आपका काम इंशाल्लाह अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन है वो सदफ इफ्तिखार की तरफ से है। वो पूछती हैं कि जो प्राइसेस वगैरह और जो मेन्यू वगैरह है वो हमें मतलब फूड पांडा को दोबारा बताना पड़ता है कि हमने चेंज करना है या क्या करना है। तो देखिए, उसका ये है कि आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। वहाँ से आप एक ऐप डाल दें जो है पांडा पोर्टल। वो जब आप डाल लेंगे तो आपके मोबाइल में आ जाएगी और उस ऐप के थ्रू आप जब चाहें अपने पांडे का मेन्यू या प्राइसेस जो भी है वो सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं, जब चाहें चेंज कर सकते हैं। और उसी के थ्रू आप अपनी टाइमिंग्स भी ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। और उसमें जो आपके आइटम की जो पिक्चर्स हैं वो भी आप वहीं से लगा भी सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। जो भी मतलब आपने जो कुछ भी करना है आप वो उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, वो आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए। इसमें जो है वो फूड पांडा वालों का कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल आपसे नहीं पूछते कि आपने क्या मेन्यू रखना है या क्यों रखा है, या आपने कितनी प्राइसेस रखी हैं या क्यों रखी हैं। इसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है। ये सब आप क्या है, ये सब आपने करना है। आपको अपने एग्जांपल से बता सकती हूँ कि मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, ख़ासतौर पे वो जो पिक्चर्स लगानी होती है उसको लेके, क्योंकि वहाँ पर आपको 200 MB की जो पिक्चर है वो लगानी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने देखा, इधर उधर सर्च किया, हर चीज़ की पिक्चर्स डाउनलोड की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी वहाँ पर जो है वो नहीं हो पा रहा था फिक्स। तो फिर उसके बाद आखिर मुझे बहुत 2-3 दिनों के बाद खपने के बाद मुझे पता चला कि जो स्क्रीनशॉट जब मैंने लिया, स्क्रीनशॉट से पिक्चर क्रॉप करके वहाँ पर लगाई, तो फिर मुझे जो वो वहाँ पर थी वो सेट हो गई। इसका मतलब था कि अगर आप पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी पिक्चर आपने लगानी हो, और वहाँ पे आप उसको वहाँ पे लगा दें, तो वो इजीली वहाँ पर लग जाएगी। अब मुझे था कि ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, या आपको हो सकता है ये इशू आए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि मैंने भी ऐसे ही शुरू में 2-3 दिन बहुत कंफ्यूज में रही इस चीज़ को लेके, लेकिन बाद में फिर जब पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट लिए तो फिर से मामला जो है वो हल हो गया। तो आप भी ऐसे ही करना, आपको जो भी पिक्चर पसंद है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको लगा लें। अब ये कि इतनी आसानी हो गई है कि मैं अगर चाहूँ तो दिन में 2-3 दफ़ा भी पिक्चर चेंज कर सकती हूँ, या जो मर्ज़ी मैं उसका करना चाहूँ कर लेती हूँ। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें वो राबिया नूर जो है हमारी सब्सक्राइबर, डेजर्ट्स के बारे में वो पूछ रही थी। वो कह रही थी कि आपने उसके बारे में नहीं बताया। तो डेजर्ट्स का देखिए यही है, मैं आपको ये बताऊंगी कि सर्दियों में मैंने जो है वो गजेला बनाया था, काफ़ी दफ़ा वो बनाकर उसमें लगा दिया था, और खीर भी, गाजर वाली खीर भी बनाई थी। उसके अलावा जो आम खीर होती है वो भी काफ़ी सारी बनाई थी। लेकिन सर्दियों की बात थोड़ी और हो जाती है, गर्मियों में थोड़ी और बात हो जाती है। गर्मियों का जैसे आपको पता है, ये देखें हमारे यहाँ लाइट भी नहीं होती, लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती होती है, कभी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ले जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप देख लें, अब उसमें अगर आप रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। मैंने फ़िलहाल नहीं रखी हुई, लेकिन मैं ऑन या ऑफ जो है वो खीर बना लेती होती हूँ, तो वो अच्छी माशाल्लाह सेल हो जाती है। तो फ़िलहाल तो मैंने कोई डेज़र्ट नहीं रखी हुई अभी। ये है कि डेज़र्ट्स के बगैर ही मेरा बहुत अच्छा काम चल जाता है। तो वही बात हुई है कि मैं कभी ऑन ऑफ उसको बना लेती हूँ, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है कि आजकल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही, तो इससे मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस नहीं है। तो आप देख लें, मौसम भी देख लें और बाकी चीज़ें भी देख लें कि जब तक राइडर आपका कस्टमर तक पहुंचाएगा उसके ख़राब होने का अंदेशा ना हो। वैसे अगर आप बनाना चाहें गर्मियों में, तो देखिए लोगों को यही ठंडी ठंडी चीज़ पसंद आती है, जैसे खीर हो गई, या कुल्फ़ा अगर आप बनाते हैं अच्छा तो वो बना लें। इस तरह की चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं, तो अगर आप बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मेरे से पूछ रहे थे कि आप थकती नहीं है, क्योंकि अब ज़ाहिर है मुझे फूड पांडा के लिए भी खाना बनाना पड़ता है, और वैसे नॉर्मली भी घर में ज़ाहिर है 3 टाइम खाना बनता है। तो देखिए थकता तो बंदा है ही है, ऑफ कोर्स। अब घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फिर फूड पांडा के लिए भी पकाना है। तो ये है कि शुरू के 1-2 महीने में ज़ाहिर है नया काम था, इतनी समझ भी नहीं थी, इतना पता भी नहीं था, तो थोड़ा सा बर्डन हो गया था, थोड़ा सा फील हो रहा था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब आपका टाइम गुजरता गया और सब कुछ होता रहा, तो अब माशाल्लाह से इतना पता नहीं चलता। आप ऐसे लगता है जैसे आपके रोज़ की रूटीन का ही काम है।
घर के काम भी इजीली हो जाते हैं, पांडा का काम भी हो जाता है। फिर दूसरा, मैंने अपने ऊपर इतना बर्डन लिया हुआ भी नहीं है। मैं जो काम इजीली कर सकती हूँ बस मैं उतना ही करती हूँ कि जितना मैं रोज़ के रोज़ थोड़ा बहुत बना लूँ और मेरा सेल हो जाए। तो मैंने ऐसे अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लिया हुआ, जिसकी वजह से मेरे घर के काम भी हो जाते हैं, मैं बच्चों को भी देख लेती हूँ, मेरा पांडा का भी काम हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम चल जाता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतने सवाल मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और वीडियोस को जो है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर लिया करें। और कोई भी आपकी सवाल हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ लिया करें। चाहे आपने 10 सवाल पूछने हो, अब मैं आपको 10 के 10 के जवाब दूंगी। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, मेरे से ज़रूर पूछें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।